हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो बीपीएससी का नोटिफ़िकेशन जल्द ही आने वाला है। नए पदों पे बहाली होने वाली है और काफ़ी अच्छे पद होने वाले हैं। जैसा कि काफ़ी जगहों से सूचना मिली है, अखबार के माध्यम से, कोचिंग्स मीडिया के माध्यम से कि लगभग 1000 से 1200 पद होंगे, जिसमें एसटीएम के 200 पोस्ट, डीएसपी के 150 से पोस्ट, मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। तो जब जब वैकेंसी आती है तो विद्यार्थी मन पढ़ने को बड़ा बेताब हो जाता है कि अच्छा इस बार थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। लेकिन सब इंस्पेक्टर के जॉब का ऐसा नेचर है कि जैसे जैसे आपका समय, मतलब इस जॉब में आप लंबे समय से जाओगे, 4 साल 5 साल, तो समय का जो मतलब किल्लत है बढ़ते जाएगा। समय काफ़ी कम मिलता है। हालांकि इसमें भी समय मिलता है, लेकिन आप मतलब कोर थाना से दूर रह के किसी विभाग में हैं, कहीं ऑफिस में वगैरह में है, तो आपको प्रॉपर समय मिलेगा। लेकिन थाना का जो काम होता है काफ़ी हेक्टिक होता है, इसलिए थोड़ा सा समय की कमी हो जाती है। लेकिन जब भी नोटिफिकेशन आता है तो लगता है कि अच्छा इस बार ट्राई करना चाहिए। बुक्स भी नोटिफिकेशन आते ही ला के रखे हैं कि इस बार करेंट पढ़ेंगे, ये वाला भी लाए हैं, देखिए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो देखिए, बीपीएससी में 63वीं तक इंटरव्यू दिया, लेकिन 63वीं का 64वीं 65वीं मेंस, मतलब लिखा 66वीं के बाद आगे रेगुलर जॉब में इधर ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। तो फिर उसके बाद प्री भी निकलना मुश्किल हो गया। प्री निकलता, मेंस वगैरह होता नहीं, मतलब प्री भी नहीं निकला। मान के चलिए 70वीं की बहाली आई है, काफ़ी अच्छे पोस्ट आए, काफ़ी लोग इसके इंतज़ार में हैं। हम लोगों ने रेगुलर वीडियो बनाए जो मतलब मेरे अनुभव रहे एग्ज़ाम के प्री मेंस इंटरव्यू को देके। लेकिन अब समय नहीं मिलता तो अपनी तैयारी भी नहीं होती, और हम लोग वनडे एग्ज़ाम की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्टेड हैं। तो बीपीएससी के लिए बहुत गाइडलाइन नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें जो मतलब टू द पॉइंट होती है उस पर हम लोग बात करते हैं। आज वही बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में। यदि मान लीजिए आपके पास वर्किंग है, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं रेलवे वगैरह में, बिहार में ही, तो आप टू द पॉइंट करना चाह रहे हैं या फिर मतलब कम समय में तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या तैयारी करना चाहिए, क्या रणनीति, तो इस पर एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी स्ट्रेटेजी के साथ हम आपके साथ आए हैं। देखिए, बिहार में जो 150 प्रश्नों के एग्ज़ाम होता है, 150 का, उसमें बहुत ज़्यादा आप पढ़िएगा। एक चीज़ काफ़ी मैंने गलती करी है, सभी लोग करते हैं, और उस गलती से अब लगता है कि इस पे सुधार होना चाहिए। सब कोई उस फेज़ में सब वही करते हैं, लेकिन मैं अपने वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि स्टडी मटेरियल है काफ़ी कम रखिएगा, टू द पॉइंट रखिएगा, बार बार उसको करिएगा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। मतलब आप रिजल्ट के बहुत नज़दीक रहेंगे, क्योंकि किताबों में फैल जाने से दिमाग घूमते रहता है। अभी भी हम लोग करते हैं, मैं ये लगता है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको सलाह देता हूँ कि जो भी बुक्स पे आप काम कर रहे हैं, लूसेंट हो, क्राउन हो, लूसेंट ही 8 बार 10 बार पढ़ लेंगे तो आपको दूसरे बुक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वनडे एग्जाम में। बीपीएससी थोड़ा सा अलग है, पैटर्न चेंज कर रहा है हर तरीके से। तो प्री पास करना है तो आपको 4 सेगमेंट पे फोकस करना होगा। एक पहला हो गया हिस्ट्री, दूसरा हो गया साइंस, तीसरा करंट, और बिहार स्पेशल। हिस्ट्री में 35 से 40 प्रश्न आते हैं, साइंस में 25 से 30 प्रश्न आते हैं, करंट में भी 25 से 30 35 तक, लेकिन 25 से 30 का रेंज रखिए, और बिहार में भी 22 से 28 प्रश्न आते हैं। तो यही प्रश्न 4 सेगमेंट मिला के 100 के क्रॉस हो जाते हैं। बाकी रही पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी वगैरह, तो वो मतलब विविध में 50 प्रश्न रहते हैं, जिसको आप छोटा सा समय दे के भी लगभग ठीक ठाक कंडीशन में एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको सबसे पहले जिस बुक पे रिलाई करना पड़ेगा, सबसे पहला है लूसेंट। अब बोलेंगे लूसेंट का प्रायिकता खत्म हो गया, फालतू बात है। अभी मान लीजिए कि 35 से 40 प्रश्न भी यदि लूसेंट बुक से आते हैं, 40 प्रश्न उससे आएंगे, एकदम डैम श्योर है। और उसको पढ़ना चाहिए, आपको लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए। पहला हो गया लूसेंट। दूसरा हो गया 6वीं से 10वीं तक का एनसीईआरटी, प्लीज़ पढ़ लीजिए। मुझे लग रहा है हम लोगों ने एक बार बैच में चलाया भी था। 15 दिन लगेंगे, उसमें कर लीजिएगा। तो 9वां 10वां का जो एनसीईआरटी का साइंस है वो इतना बेहतर है कि बीपीएससी के सारे प्रश्न डायरेक्ट, दरोगा के प्रश्न डायरेक्ट वहीं से उठ के आ रहे हैं। तो 6 to 10 का एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना है। इन दोनों बुक्स को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए लूसेंट के साथ आप घटना चक्र को पढ़ लीजिए। काफ़ी लोग आपको स्पेक्ट्रम का सलाह देंगे, घटना चक्र पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। स्पेक्ट्रम की सलाह देंगे कि उससे प्रश्न बड़े आते हैं।
लेकिन एक बात याद रखना, स्पेक्ट्रम काफ़ी बल्कि बुक है, यूपीएससी के लिए राजीव अहिर की पुस्तक है, मैंने खुद पढ़ी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पूरा उसी में ख़त्म हो जाएगा, उसको ये मत करिएगा। लुसेंट के साथ घटना चक्र यदि आप करते हैं तो मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना है, मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना है, फिर एंशियंट पे, फिर मिडाइवल पे आना है। हिस्ट्री में ऐसे आपके 40 प्रश्न बनेंगे लुसेंट और घटना चक्र से। मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आते हैं साइंस पे। साइंस में 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी यदि आप पढ़ लेते हैं और उसके साथ साथ लुसेंट कवर कर लेते हैं, या घटना चक्र यदि आपने पढ़ा है, लुसेंट या घटना चक्र दोनों में से एक लें, 9वां और 10वां का एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपका रिजल्ट होगा। और जितने प्रश्न हैं लगभग घटना चक्र के से फंस जाते हैं, मैंने देखा है, मैंने एग्जाम दिया है। और करेंट के लिए और कुछ नहीं करना, करेंट के लिए अलग 25 को आपको पेपर कटिंग का ये बोलेंगे, मंथली, वार्षिकांक, फलना टीम का, अब समय नहीं और ऐसे में निकलता भी नहीं है। एकदम दबा के स्पीडी को पढ़िए। 75 to 80% प्रश्न इसी से भिड़ जाते हैं, और सामान्य जो प्रश्न होते हैं सही होते हैं। कुछ जो प्रश्न इधर उधर के होते हैं वो आपको कुछ प्रश्न छोड़ने भी हैं, और उसके लिए आप पेपर का कटिंग पढ़ने जाइएगा और लंबा चौड़ा, वो अभी समय नहीं है, तो उसको मत पढ़िए, है ना। बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारा बुक है, केबीसी नैनो है, क्राउन है, मनीष रंजन का बुक है, लेकिन मेरे हिसाब से केबीसी नैनो का कंटेंट बढ़िया रहता है। 25-30 प्रश्न उसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन, और जो शुरू में 4 सबसे बेसिक होता है कि ये वाला बांध कहाँ है, फसल कहाँ उगता है, मिट्टी कहाँ पाई जाती है, शुरू के 4-5 पेज में दिया हुआ रहता है। तो आप केबीसी नैनो पढ़ लीजिए, ये चीज़ें आप लिख लेंगे, आप इतने में 100 प्रश्न के करीब बन जाएंगे। अब देखिए प्रैक्टिस सेट के बारे में क्या कहना है। प्रैक्टिस सेट का टोटल टारगेट रखिए 30 प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिसमें से कि होगा 10 फुल मॉक के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, 10 से ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। हर कोचिंग के जैसे हो गया परफेक्शन आईएएस, आस्था आईएएस हो गया, विजन वगैरह का, बहुत सारे का एडुटेरिया का निकलते रहता है, तो उसमें आपको 5 जो है हिस्ट्री का, 5 साइंस का, 5 बिहार स्पेशल और 5 करेंट, 5-5 इन चारों सब्जेक्ट के 5-5 आपको जो सब्जेक्ट वाइज है, हिस्ट्री का 5 लगा लीजिए, करंट का 5 लगा लीजिए, साइंस का और बिहार स्पेशल का 5-5 लगा लीजिए, खोज के जहाँ से मिलते हैं, और 10 फुल मॉक जिससे लगाना चाहे। इससे एक भी ज़्यादा नहीं लगाइए, आपको समय नहीं मिलेगा। इन 30 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए आपके, मुझे लग रहा है कि इस 30 प्रश्न प्रैक्टिस सेट में से 20-25 प्रश्न भिड़ जाएंगे, एकदम आसानी से भिड़ेंगे। इन चारों फोकस कीजिए, हिस्ट्री, साइंस, करंट और बिहार पे। लूसेंट के ज्योग्राफी लूसेंट से काफ़ी है, पॉलिटी काफ़ी, इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स वगैरह आते हैं तो करंट में इकोनॉमिक्स सर्वे वगैरह होता है, लास्ट में कोई कोचिंग का आपको नोट्स मिल जाएगा 2-4 पेज का, उससे कंप्लीट हो जाता है। मैथ रीजनिंग के लिए बिहार के लोग हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर से हो जाता है। ये स्ट्रेटेजी मास्टर स्ट्रेटेजी है, लेकिन 70 दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन देख रहे हैं कुछ होता है तो मन में एक तो आस लगा हुआ रहता है। लेकिन जिनको जो वर्किंग और काम करते हुए बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, इन चीज़ पे फोकस कीजिए, इस स्ट्रेटेजी फोकस कीजिए। रिजल्ट है कि गारंटीड होगा। मेरे 5-6 साल का अनुभव है, और यही अनुभव मतलब हेल्पफुल भी है। कम पढ़िए, कम इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको 90 दिन प्लानर का बुक मिलेगा, एसटीएम बना देंगे, सुनामी सर का मैटर मिलेगा, एडुटेरिया के भी बहुत सारे कोर्स होंगे। आपको कुछ नहीं लेना है, पहले इतना पढ़िए, इतना पढ़ के इतना टेस्ट दीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। कहीं भी बैठिए, कहीं भी रहिए, इन सब चारों चीज़ों को कंप्लीट कर लिए, रिजल्ट भैया रखा हुआ है। हम अब बोलेंगे कि आपका काहे नहीं हो रहा है, समय नहीं मिल रहा है, बीच बीच में होता है, तो हम लोग दूसरे उससे जुड़े हुए हैं पढ़ाई लिखाई के अलावा अपने काम धाम से, तो समय बहुत मतलब हेक्टिक उसमें चलता है, इस वजह से नहीं मिल पाता। और बीच बीच में वहाँ से जाके अटक गए हैं, तो फिर से प्री के बाद फिर मेंस और ये सब नहीं हो पाता है, यही एक मान के चलिए। लेकिन जिनको है कि हाँ हम नॉर्मल जॉब, ऑफिस जॉब इसीलिए कर रहे हैं कि हमको बीपीएससी करना है, तो इस स्ट्रेटेजी को भैया फॉलो कीजिए, 100% रिजल्ट होगा। और बीपीएससी के बारे में धीरे धीरे कुछ वीडियो बनाएंगे आप, तब तक इसको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।